आप मेरी चिंता ना करें माते, मैं ठीक हूँ। मैं आपको झलक कैसे दिखाऊं? मैं आपके सामने आता हूँ तो आप क्रोधित हो जाती हैं। माते, अब मैं आपके समक्ष मनचक्षु के साथ ही आऊंगा। मुझे आशीष दीजिए माते कि, कि मैं उस मणि को प्राप्त कर सकूं। ये अतिथि गृह, अब आप दोनों यहाँ विश्राम कीजिए। महाराज से आपकी भेंट कल प्रातः हो जाएगी। धन्यवाद, धन्यवाद सैनिक महोदय। अरे इसमें धन्यवाद कैसे व्यापारी महोदय? हम आपकी सहायता कर रहे हैं, आप हमारी सहायता कीजिए। आपकी सहायता? मैं आपकी सहायता कैसे कर सकता हूँ? देखो व्यापारी, इस रत्न को जब तुम महाराज को भेंट करोगे तो महाराज प्रसन्न होकर तुम्हें उपहार अवश्य देंगे। कदाचित सहस्त्र स्वर्ण मुद्राएं। हाँ हाँ, सहस्त्र स्वर्ण मुद्राएं। तो महाराज की कृपा होगी और हमें उस कृपा में से आधा भाग चाहिए होगा। तभी मैं महाराज से तुम्हारी भेंट कराऊंगा। नहीं नहीं सैनिक महोदय, आधा भाग आप रखिए, किंतु महाराज से हमारी अवश्य ही भेंट करा दें। मैं आप दोनों का आभारी रहूंगा। अपने वचन से विमुख ना हो जाना व्यापारी। कदापि नहीं, कदापि नहीं। तो अभी विश्राम करो, कल सुबह मैं तुम्हें महाराज के समक्ष ले चलूंगा। धन्यवाद, धन्यवाद सैनिक महोदय। धन्यवाद। तुझे क्या लगा? असुरी प्रवृत्तियां मात्र असुरों में ही होती है। सैनिकों, इस कक्ष का विशेष ध्यान रखना। यहाँ एक चिड़िया भी पंख न पड़ पड़ा है। जी महाराज, आपका आदेश सर्वोपरि रहेगा। इस कक्ष में कोई भी प्रवेश नहीं कर पाएगा।
ओ दैत्रा गुरु, ये क्या हो गया? मेरे प्राण बचा लो। असुर, तू यहाँ कैसे आ गया? मुझे जीवित छोड़ दीजिए। मैं यहाँ किसी का अहित करने नहीं आया हूँ। मैं तो मेरे चाचा के कारण यहाँ आया हूँ, अन्यथा मैं यहाँ कभी नहीं आता। मुझे छोड़ दीजिए। मैं और चाचा, हम दोनों किसी मणि की तलाश में दिव्यांशु के बच्चे को प्राप्त करने के लिए आए हैं। मेरे चाचा कहाँ हैं? मुझे नहीं पता। मैं तो सो रहा था, तभी आप आ गए। मूर्ख, कायर, डरपोक, कैसा असुर है तू? तनिक सी विपदा आने पर सच बोलता है। पहचान मुझे। मैं हूं तेरा चाचा अवासुर। चाचा? किंतु ये रूप? मैंने मंत्री का रूप धारण किया है। अब राजा के जितने भी रहस्य होंगे सब मुझे पता चल जाएंगे। मैं मंत्री बनकर राजा से सभी रानियों का पता लगा लूंगा। वाह चाचा वाह, अब तो बड़ी बुद्धिमान हो। पर चाचा एक बात बताइए, अगर आप मंत्री बने हुए हैं तो मंत्री का क्या हुआ? सैनिकों, अरे दैत्य दैत्य, पकड़ो इसको। पकड़ो पकड़ो इसे। ये क्या कह रहे हो मूर्खों, ना समझ दुष्ट। मंत्री हूं मैं, विष्णु रूप। हाँ, जैसे हम अपने मंत्री को पहचानते ही नहीं। अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो ये भाला तेरे सीने के पार हो जाएगा। चल। अरे मूर्खों, चल सीधी तरह। पहचाना मुझे, मंत्री हूं मैं तुम्हारा। चल तू महाराज के पास। चल। अरे चल, अरे 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 चल तू महाराज के पास चल। अरे 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 महाराज। अरे मूर्ख सिपाहियों, मुझ पर विश्वास करो, मैं ही तुम्हारा मंत्री हूं। मेरा ये रूप कैसे हो गया मुझे कुछ भी पता नहीं है। मुझ पर विश्वास करो, मैं ही तुम्हारा मंत्री हूं। अवश्य ही इसके पीछे कोई षड्यंत्र चल रहा है। समझो, महाराज को बताओ। मैं राजा को अवश्य बताऊंगा और तेरे जैसे असुर को पकड़ने का इनाम प्राप्त करूंगा। अरे मूर्ख सिपाहियों, अरे सुनो, अरे जा कहां रहे हो मूर्ख सिपाहियों? मेरे आदेश का पालन करो, मैं ही तुम्हारा मंत्री हूं। इसके पीछे क्या षड्यंत्र चल रहा है मुझे कुछ पता नहीं। मैं क्या करूं, मेरा ये रूप कैसे हो गया मुझे कुछ पता नहीं। हे ईश्वर, अब मैं क्या करूं? मंत्री जी, आप अतिशीघ्र किंगडम में जाकर रानी पद्मलता की सुरक्षा का कड़ा प्रबंध करें। तदुपरांत रानी चंद्रकला और महारानी चारुलता का भी कड़ा प्रबंध करना होगा। हमने बहुत बड़ी भूल कर दी। शीघ्रता के कारण हम उचित प्रबंध नहीं कर पाए, किंतु अब हमें समझ में आ गया है कि रानियों की सुरक्षा का कड़ा प्रबंध करना अति आवश्यक है। आप सही कह रहे हैं महाराज। कृपया मुझे बताइए कि आपने सभी रानियों को किस गुप्त स्थान पर रखा है, ताकि मैं वहां पर कड़ी से कड़ी सुरक्षा का प्रबंध कर सकूं। ठीक है महाराज, मैं कल प्रातः ही सभी रानियों की सुरक्षा हेतु प्रबंध करता हूं। मुझे आज्ञा दीजिए।
महाराज, महारानी आप इस अवस्था में आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। महाराज, जिसने हमारी सहायता की, अगर वो संकट में हो तो हम कैसे ना आते। मुझे ज्ञात हुआ है कि आपने हनुमान को बंधक बना लिया है। हाँ रानी, वो कपटी हमारे पुत्र को लेकर भाग रहा था। महाराज, वो बालक कपटी नहीं है। आज उसी के कारण आपका पुत्र इस संसार में है। अरे, उस बालक ने तो ना जाने कहां कहां से प्रसव की सामग्री एकत्रित करके हमें दी। रानी, वो बालक मायावी है, जो पहले आपका विश्वास जीतकर फिर अपना कोई बड़ा कार्य सिद्ध करना चाहता है। नहीं राजन, केसरी नंदन हनुमान है वो। महर्षि नीलाद्रि ने स्वयं उन्हें यहाँ भेजा था। कह तो वो बालक भी यही रहा था, किंतु रानी, हम उसकी बात पर ऐसे कैसे विश्वास कर लें? महाराज, हमारा हृदय कहता है कि वो बालक निर्दोष है। कृपया आप उसे मुक्त कर दीजिए। और यदि उसने हमारे पुत्र को हानि पहुंचाने की चेष्टा की तो आप उसका सिर उसके धड़ से अलग कर दीजिएगा। महाराज, वो बालक सचमुच में हमारी सहायता करने आया है या कोई कपटी है, इसका पता लगाने के लिए हमारे पास एक योजना है। योजना? कैसी योजना? सैनिकों, जाओ देखो वहाँ पे महल में कोई बहरूपिया घुसाया है। जाओ पकड़ो उसे, जाओ जाओ जल्दी, उसे पकड़ के ही लौटना। बहरूपिया पकड़ के ही लाना। मंगला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तनिक हम भी तो अपने भावी राजकुमार के दर्शन कर ले। महाराज ने किसी को भी अंदर आने से मना किया है। मना तो बाहर वालों को किया जाता है ना। हम तो महाराज के हितैषी हैं, हमें तो भावी राजकुमार के दर्शन एक बार होने ही चाहिए। नहीं नहीं, तुम नहीं देख सकती। एक बार तो हम राजकुमार के दर्शन कर ही सकते हैं। बोल दिया ना, नहीं देख सकती। नहीं देख सकती? सैनिकों, नहीं दर्शन करने देगी। मंगला, नहीं करने दूंगी। मेरी बात कोई मान ही नहीं रहा। मैं ही मंत्री हूं। मेरा ये असुर रूप कैसे हो गया मुझे कुछ पता नहीं। आप चिंतित ना हो मंत्री जी, इस रहस्य का मैं अवश्य पता लगा कर रहूंगा।
आप बहुत ही भली आत्मा हैं। यदि आप असुर रूप होते तो मुझे अवश्य पता चल जाता। कोई अवश्य ही महाराज का विरोध करने का षड्यंत्र कर रहा। उसके उपलक्ष्य में आपको ये रूप प्रदान किया गया। मुझे तो महाराज की संतानों की चिंता है। महाराज के संतानों की चिंता तो मुझे भी हो रही है। ये देखिए रानी, एक और असुर पकड़ा गया है। नहीं नहीं महाराज, मैं आपका मंत्री विष्णु रूप, मुझ पर विश्वास कीजिए। मैं तो निद्रा मग्न था, मुझे तो ज्ञात ही नहीं है कि मेरा ये रूप असुर की भांति कैसे हो गया। महाराज विश्वास कीजिए मुझ पर। मंत्री तो तुम अवश्य हो, किंतु हमारे नहीं, असुरों के। क्योंकि हम हमारे मंत्री को भली भांति पहचानते हैं। सैनिकों, कल प्रातः सूर्य की पहली किरण के साथ इसे मृत्युदंड दे दिया जाए। नहीं नहीं महाराज, आप ऐसा ना करें। ये सचमुच आपके मंत्री विष्णु रूप है। इनकी ये दशा किसी बड़े षड्यंत्र के कारण हुई। महाराज, कृपया आप इन्हें मृत्यु दंड ना दें। हनुमान, हम आपको मुक्त कराने आए हैं। रानी कलावती ने हमें आपके विषय में सब कुछ बता दिया है। और हम नहीं चाहते कि हमारे राज्य में किसी निर्दोष को दंड मिले। सैनिकों, हनुमान को ससम्मान बाहर निकालो। नहीं महाराज, मेरी आपसे याचना है कि मैं बाहर तब तक नहीं आऊंगा जब तक आप मुझे वचन नहीं देंगे कि सुबह आप इन्हें मृत्यु दंड नहीं देंगे। हनुमान, आप साबित क्या करना चाहते हैं? यही कि किसी ने मंत्री जी को ये रूप दिया है। मंत्री जी का रूप हे श्री राम। महाराज, क्या आपने मंत्री जी को सभी रानियों का पता तो नहीं बता दिया? हनुमान, ये प्रश्न आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है।